वेलकम टू एसएमई मित्र। आज हमारे साथ धीरज कोचर जी ऑफ वीडील कंपनी है जो अपना एसएमई आईपीओ लॉन्च कर चुके हैं। सर, आप अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताइए, बिजनेस मॉडल क्या है? अ, हम लोग बेसिकली स्मार्ट इलेक्ट्रिकल पैनल्स में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। और साथ ही साथ हम लोग ऑटोमेशन का भी काम करते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का। तो हम्म। इसके साथ इसके लिए हमारे बहुत सारे ओईएम्स के साथ टाई अप है, एमएनसीज के साथ टाई अप है। या हम लोग फ्रॉम लीड जनरेशन से लेके डिलीवरी, आफ्टर सेल सर्विस, एवरीथिंग इज इन हाउस। मैन्युफैक्चरिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं, हम्म। there are 70 quality checks what we do before we deliver it to the customer. तो हम्म। मेनली these you will see मैंने आपको ये दिखाई देगा कि हम जो भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, these are new generation products like ओके। whatever standards, international standards and guidelines that are now we work on that. तो it's a niche product. एंड सर, आपकी कंपनी का नाम काफी इंटरेस्टिंग लगा, वी डील। सर, ये नेम आपने कैसे चूज किया, इसका क्या Yeah. सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस एक्चुअली वीडील एक एब्रिविएशन है। तो हम्म। वीडील, वी स्टैंड्स फॉर वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स। ओके। स्टेक होल्डर्स जैसे हमारे कस्टमर्स है, हमारी कंपनी है और हमारे एम्प्लॉयज है, तो वी कॉल देम आवर स्टेक होल्डर्स। तो वी वांट टू क्रिएट वैल्यू फॉर देम। डी स्टैंड्स फॉर डिजाइन, design of the systems what the pain area what customers have, we design it accordingly. Then engineer, बस जो भी रिक्वायरमेंट रहती है उसकी पूरी प्रॉपर इंजीनियरिंग की जाती है। फिर हम लोग ऑटोमेशन पे काम करते हैं, इसलिए ए है। और जब ये वैल्यू, डिजाइन, इंजीनियरिंग और ऑटोमेट जब हो जाता, माने दीज आर द फोर पिलर्स ऑफ द एंटायर प्रोसेस, तो वो एक लेजिटिमेट सिस्टम बनता है, माने ओके। फूल प्रूफ सिस्टम। तो यही है कि वी कॉल आवर कंपनी बीडी। सर, काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी डिटेल नेम रखा है। नाइस। और सर, मतलब जब राइट। आपने बिजनेस जर्नी कैसे स्टार्ट किया कि मतलब मुझे इस सेगमेंट में जाना है, कैन यू शेयर आपकी बिजनेस जर्नी? मतलब कौन से प्रोडक्ट आप ऐड ऑन करते रहे, कैसे ये वेंचर स्टार्ट किया टाइप में? या तो एक्चुअली क्या है कि मैं 2000 बैच पास आउट हूँ, आरईसी हम्म। सूरतकल से, हम्म। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद मैंने बहुत सारी एमएनसीज में काम किया है। शिंडलर, जो कि एलिवेटर्स एस्केलेटर्स में, देन हम्म। जिग्मा सॉफ्टवेयर, देन इनहैंस्ड वेब सिस्टम जहाँ पे मैंने एनर्जी ऑडिटिंग वगैरह कर रहा था। तो थ्रू आउट दिस जर्नी मैं ऑलवेज, मेरे को यही लगता था कि मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ये हम्म। जॉब्स करने के पीछे रीजन यही था कि कैसे एक कॉर्पोरेट रन करती है, कैसे एक बिजनेस को बनाया जाता है, कैसे टीम बिल्डिंग होती है, ये सब मेरे को जानना था। तो ये सब चीजें जब मैंने सीख ली तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली उड़ीसा में, जहाँ पे कि एबीबी सिस्टम इंटीग्रेटर्स खोज रहे थे। तो हम्म। आई केम टू उड़ीसा एंड वी स्टार्टेड डूइंग सर्विस फॉर एबीबी एक्चुअली। एबीबी के जो भी प्रोडक्ट आते थे उसको जाके हम लोग इंस्टॉल कमीशन करते थे। और धीरे धीरे फिर हमने एबीबी से मटेरियल लेना स्टार्ट कर दिया, उसको सेल करना चालू किया, ट्रेडिंग करना चालू कर दिया थोड़ा बहुत। तो 2009 से फिर हमने अपना एक मैन्युफैक्चरिंग छोटा सा सेट बनाया। उस सेट में हम पैनल्स वगैरह सब यहीं बनाने लग गए, क्योंकि एबीबी के पैनल्स लाते थे तो बहुत कॉस्टली होते थे। तो ये धीरे धीरे हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते करते ऑटोमेशन पैनल से फिर इलेक्ट्रिकल पैनल्स में आ गए। इलेक्ट्रिकल में भी लो वोल्टेज था, अभी मीडियम वोल्टेज में आ गए हैं। तो this is how we kept on adding services and products. So this is where we are now. ओके, ग्रेट सर। तो सर, मतलब इस इंडस्ट्री में आपके मेजर कॉम्पिटिटर कौन है जिनसे आप डेली compete करते हैं? मेजरली देखिए कि ये इंडस्ट्री, मैं यही बोलूंगा, नॉर्थ और वेस्ट के कुछ लोग हैं जिनसे हमारा कंपटीशन होता है। बट हम्म। क्योंकि हम इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एंड वी हम्म। हैव अ टाई अप विद एलएनटी, एबीबी, हम्म। रॉकवेल के साथ भी हमारा भी टाई अप हुआ है। देन स्नाइडर के साथ हम मीडियम वोल्टेज के लिए टाई अप करते हैं। तो इस तरह का पोर्टफोलियो वी डोंट फाइंड मेनी प्लेयर्स इन ईस्टर्न इंडिया, ओके। इवन इन नॉर्थ एंड वेस्ट। आइदर कोई पैनल बनाता है या फिर कोई ऑटोमेशन करता है, दोनों कोई नहीं करता है। तो ये ओके। प्रोडक्ट बास्केट होने के कारण कंपटीशन थोड़ा हमारा कम ही रहता है, क्योंकि वी गो एज अ वैल्यू प्रोपोजिशन टू द कस्टमर कि सर हम आपको ऑटोमेशन भी कर देंगे, इलेक्ट्रिकल भी कर देंगे। हम्म। ग्रेट सर। और सर, जैसे मैं आपका रिवेन्यू सेगमेंट देख रहा था, उड़ीसा कंस्टिट्यूट मेजॉरिटी ऑफ रिवेन्यू। तो गोइंग फॉरवर्ड भी राइट। लाइक उड़ीसा विल कंटिन्यू टू बी मेजर रिवेन्यू, या आपका थोड़ा सा और डाइवर्सिफाइड हो जाएगा अदर स्टेट्स में भी?
अभी एक्चुअली उड़ीसा में जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना, दे हम्म। आर इनफ फॉर मी टू गो टू 100 CR ओके। बिजनेस. ओके सर। तो स्टिल आई वांट टू इंक्रीज माय कस्टमर बेस, तो वी विल फोकस ऑन ईस्टर्न इंडिया एंड ट्राई हम्म। टू गेट मेजर ऑर्डर्स फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया फॉर एटलीस्ट 1.5 years. और पैन इंडिया में हमारा थोड़ा बहुत प्रेजेंस है, उसकी वो फुटप्रिंट भी हम इंक्रीज करेंगे. बट ओके। मेजर रेवेन्यू विल कम फ्रॉम उड़ीसा, ईस्टर्न रीजन आई वुड हाँ, से, उड़ीसा, नॉट उड़ीसा. वेस्ट बंगाल। तो आप बताए थे कि ईस्टर्न रीजन के अंदर उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल मेजोरिटी है, तो बाकी कोई स्टेट्स में भी ईस्टर्न रीजन में फोकस आपका रहेगा ज्यादा? यस सर, वी आर वर्किंग इन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड. छत्तीसगढ़ में हमारा एक मेजर क्लाइंट है रुंगटा, रुंगटा स्टील्स. यस। देन झारखंड में टाटा एक बहुत बड़ा ग्रुप है. सर। तो वी वांट टू गेट, वी आर वर्किंग इन विद देम, बट वी वांट टू इंक्रीज आवर वैल्यू विद देम, रेवेन्यू. ओके। एंड सर, आपके फाइनेंशियल्स में देख रहा था तो आपका रिवेन्यू लास्ट टाइम 30% इंक्रीज हुआ था, बट प्रॉफिट अराउंड लाइक 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ। इट्स लाइक वन ऑफ केस, या गोइंग राइट. फॉरवर्ड भी आपका मार्जिन ऐसा ही रहेगा? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, लास्ट ईयर हमने बहुत सारे ऐसे सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए थे जिस कारण से कि मार्जिन इम्प्रूव्ड. वन वाज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी. तो हम्म। वी ऑटोमेटेड मेनी थिंग्स ऑन आवर प्लांट. तो हम्म। बहुत एफिशिएंटली वी स्टार्टेड वर्किंग. तो हम्म। दैट इटसेल्फ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इम्प्रूव्ड आवर मार्जिन बाय 9%. ओके सर। ओके. और फिर जब जब हम लोग ने ये नीश प्रोडक्ट्स के लिए जैसे एलएनटी के साथ टाई अप किया, और कुछ हम्म। बस डक्ट हम बनाते हैं तो उसमें है. तो वी फोकस्ड ऑन द प्रोडक्ट वेयर वी वर गेटिंग हाई रिटर्न्स. ओके, तो ग्रेट सर। it was basically operational efficiency as well as change in, I would say strategically we moved to higher margin products. ओके सर, तो गोइंग फॉरवर्ड भी आपका वैसे मार्जिन इसी रेंज में रहेगा या बैक टू 2023 के लेवल में No, 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 रहेगा? no. It will no, 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 no. It will remain the same. ओके सर, ग्रेट We will सर। try to improve. We are trying to automate further. हम्म। So we are trying to improve. और सर मतलब जैसे आप क्लाइंट्स के पास जाते हैं या ऑर्डर यू आर गेटिंग देम, तो उसके अंदर आपके पास कुछ ऑर्डर बुक्स हैं अभी भी गोइंग फॉरवर्ड, या फिर मतलब बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट आप लोग सप्लाई करते रहते हैं नहीं प्रेजेंटली? नहीं, ऑर्डर बुक अभी हमारे पास एटलीस्ट दिसंबर तक है. ओके, सो यू आर बुक टिल दिसंबर। या 5-6 महीने की हम लोग ऑर्डर बुकिंग हमेशा रखते हैं अपने पास. ओके सर। और जब ऑर्डर बुकिंग रहते हैं तो इसमें अगर प्राइस फ्लक्चुएशन होता है तो वो आपके ऑर्डर्स के अंदर क्लॉज रहता है, या इसमें ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होते आपके प्रोडक्ट्स के जो भी आप नहीं सप्लाई नहीं, करते हमारे हैं? प्रोडक्ट में ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होते, मेजर तो नहीं होते. हम्म। खाली जो स्टील और एल्युमिनियम जो हम लोग यूज करते हैं हम्म। उसमें थोड़ा बहुत होता है. बट हम्म। ऑर्डर मिलते ही भी हम लोग उसको ब्लॉक कर देते हैं वो वैल्यू पे मटेरियल को, तो ऐसा चैलेंज नहीं आता. Okay. And so like today is last day of your IPO and it was already oversubscribed. Any message for potential shareholder? We want to make money for shareholders. Okay, sir. Thank you, sir. It's really nice connecting with you. Thank you, sir. Wish you all the best and hope Thank you. that your SME IPO will soon become so big that you move to main exchange. Thank you, sir. Thank you. Thank you.